हरियाणा के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर हलचल तेज है। हार क्यों हुई उसको लेकर पार्टी के भीतर मंथन का दौर चल रहा है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने अशोक गहलोत से खास बातचीत की तो उसमें अशोक गहलोत ने माना गुटबाजी और जाट बनाम गैर जाट ये जो ध्रुवीकरण हुआ ये भी हार की वजह हो सकती है। गहलोत ने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए। गहलोत ने पार्टी की बैठक में राहुल गांधी के बयान पर भी सहमति जताई और कहा कि चुनाव में नेताओं ने व्यक्तिगत हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। सुनिए। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक बुलाई। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गहलोत साहब, पहला तो जो मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने बहुत हमला किया है करारा कांग्रेस पर, हरियाणा में जो हार मिली है आप लोगों को। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दलितों को आप लोगों ने एलियनेट किया, उसी का नतीजा है, और दलितों को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस सिर्फ उनके साथ राजनीति करती है। देखिए, दलित वर्ग हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा है, आगे भी रहेगा। ये जब टेम्परेरी फेज होती है, मेरा मानना कि अगर मान लीजिए कोई कारण से दलित वर्ग कुछ चेंज हुआ भी है तो ये एक लोकलाइज है मामला। पूरे नेशनल परिप्रेक्ष्य में हमेशा ये जो गरीब आदमी है, दलित है, पिछड़े हैं, ओबीसी है, अल्पसंख्यक हैं, ये सब साथ रहते हैं और बाय एंड लार्ज सपोर्ट कांग्रेस को करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस इनके हितों की रक्षा करती है। सर, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार का हित साधने में रह गई, इसलिए इस तरह के चुनाव नतीजे आए हैं हरियाणा। देखिए, प्रधानमंत्री की बातों में मैं क्या कमेंट करूं। वो तो 10 साल से, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से ही वो परिवारवाद की बात करते हैं और जो अटैक करते हैं, केवल लगता है प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं, ऐसा लगता है कई बार। क्योंकि आज तक कई प्रधानमंत्री कई बने हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो हमेशा बने प्राइम मिनिस्टर। जब पंडित नेहरू के बाद में इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, नरसिम्हा राव जी थे, और भी कई प्राइम मिनिस्टर आए हैं, मनमोहन सिंह थे। मैंने कभी देखा नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर विपक्ष के ऊपर इस पर हमला करे। इनकी जो अप्रोच है वो ये आप बता रहे हो कि हमला करते हैं, वो ये है। सर, खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने कल रिव्यू मीटिंग भी की, आप स्वयं भी उसमें मौजूद थे। सर, क्या आप लोगों के आकलन में ये बात आई कि कहीं ना कहीं पार्टी विभाजित रही, यूनाइटेड लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे? देखिए, अभी ये तो सब बातें हम लोग करते ही हैं, चाहे वो एकजुटता की बात करें, गुटबाजी थी, जाति समीकरण थे, या आत्मविश्वास ज़्यादा था और कॉन्फिडेंस से चले, या मशीनें ईवीएम की, ये बातें जो पार्टी चुनाव हारती है वो 3-4 बातें जनरली डिस्कस होती है। पर कांग्रेस ने कल, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने ये कहा कि इसको हमें और तय तक जाना चाहिए। वास्तव में जब दुनिया कह रही थी कि चुनाव जीत रहे हो आप, दुनिया कह रही थी, जो कहते हैं भाई खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, ये बात क्यों कही जाती है भाई कि जब जनता की आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है, ये माना जाता है। तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ तो खलक की आवाज़ ही निकल रही थी और पूरी तरह, चाहे मीडिया वाले हो, एग्जिट पोल वाले हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, इवन बीजेपी के लोग भी प्राइवेट में कहते थे साहब कि आप चुनाव जीत रहे एक तरफा, हमारे तो मीटिंग ही छोटी करनी पड़ी नेताओं की। तो ये जो स्थिति थी, फिर अचानक क्या होगा कि आप चुनाव हार गए, अप्रत्याशित चुनाव लूज कर गए। मतलब बड़े पूरे देश में चर्चा यही है अभी कि यार ये कैसे हो गया, मतलब हरियाणा कैसे चुनाव कांग्रेस हार गई, यही चर्चा है। तो इलेक्शन कमीशन में भी दिया गया है कि इतनी शिकायतें जो आ रही है वहाँ, एक के बाद एक विधानसभा के जो कैंडिडेट थे वो शिकायत कर रहे हैं, जो आप देखते हो कि मशीनों के बारे में भी और सब कुछ हो रहा है। तो ये तमाम बातें आपके सामने हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो तय पे जाने का फैसला किया है
अब देखते हैं वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है। सर आपको क्या लगता है, आप भी सीनियर ऑब्जर्वर थे, हार की वजह क्या रही सर? क्या गुटबाजी रही? जैसा मैंने आपसे पहले बोला कि और खेमेबाजी तो दिख रही थी सर चुनाव के दौरान, एक तरफ हुडा कांग्रेस, एक तरफ सैलजा कांग्रेस, तमाम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। इसको लेकर के भाजपा ने कई निशाने भी साधे कांग्रेस पर, तमाम रैलियों में इसका जिक्र किया। अब देखो, जब जिस रूप में चुनाव के परिणाम आए ना, वो चौंकाने वाले सबके लिए। देखो चौंकाने वाले हैं तो जब तक आप उनके जो कैंडिडेट्स थे या हमारे जो नेता वहाँ के हैं, उनसे जब बातचीत करेगी पार्टी के नेता लोग, जो कल तय हुआ है, तभी कोई अंदाज़ा लगेगा वास्तव में क्या कारण थे। बाकी सुपरफिलियस कारण तो मैंने बता दिया आपको, 3-4 कारण सभी लोग कहते हैं। पर मेरा मानना है कि क्योंकि ये अलग तरह का केस है, इसमें आप एकदम कल जीत रहे थे, आज नहीं जीत पाए, तो ये तो बड़ा एक चौंकाने वाले परिणाम है ना। इसलिए डाउट भी होता है कि ये क्या हो रहा है, बार बार आता भी पता नहीं मैनेज करते हैं चुनाव को, मशीनें ईवीएम में क्या है, ईवीएम की शिकायत लिख के भी दी है पार्टी ने, शायद कल और दी होगी, इतनी शिकायत आ रही है। सर आपको क्या लगता है कि अब हरियाणा में जिस तरह के नतीजे आए हैं, विथ योर एक्सपीरियंस, अब कांग्रेस कैसे अपने आप को हरियाणा में रिवाइव कर पाएगी? देखिए, चुनाव नतीजा आना अलग बात है, और उसके बाद में पब्लिक पोस्टमार्टम भी करती है, तब एक माहौल अलग बनता है। जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में हम जीतने वाले थे, हमें लगता था, पर जो जिस प्रकार से असत्य बोला गया, हिंदू को 5 लाख दे दिए, कन्हैयालाल जी को डेथ पे 50 लाख मुसलमान को दे दिए, ऐसी ऐसी बातें झूठ बनाया गया राजस्थान के। जबकि राजस्थान में पहला केस आज़ादी के बाद में हमने 50 लाख का पैकेज दिया था परिवार को, पर वो ऐसे ही झूठ फैलाया गया चुनाव के अंदर, और चुनाव हार गए मान लीजिए। पूरा कैंपेन झूठ